नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगी। मैं इंदु ओझा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंदु की टिप्स में। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगी कि हमें प्रतिदिन अपने मंदिर की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए। यानी जब भी हम प्रतिदिन अपनी पूजा करते हैं तो उस पूजा के पहले हमें अपने मंदिर की साफ सफाई कैसे करनी है, इसकी सारी ही जानकारी आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहले तो जब हम पूजा करते हैं तो हमें पूजा करने से पहले हमें सबसे पहले अपनी मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। यानी अगर हम पूजा करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले अपने मंदिर की साफ सफाई करते हैं और फिर उसके बाद जो वहाँ पे जो भी हमारे मंदिर का जो बर्तन होता है हम उस बर्तन को साफ करते हैं और फिर उसके बाद जो है हम भगवान की फोटो या फिर मूर्ति को साफ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए, अगर हम अपना नहा धो के स्नान वगैरह करके जब हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो हमें सबसे पहले तो वहाँ पे जो भी फूल आपने जो भगवान को चढ़ाया हुआ है, यानी जो भी आपने बासी जो भी फूल आपने भगवान को जो चढ़ाया है जो बासी हो गया है, तो सबसे पहले तो हम जो है सभी मूर्ति के पास से और सभी फोटो के पास से उस जो है फूल को जो है हटा देंगे। उसको हटाएंगे। फिर उसके बाद जो भी आपने दीपक जलाया है वह जो बची हुई जो बत्ती है उसको हम वहाँ से हटाएंगे और जो भी आपने धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जलाया है तो उसकी राख को वहाँ से हम हटा देंगे। ये सब हटा लेना है। और जो भी आपने भगवान को जो भी भोग लगाया था, जो भी आपने दीपक जलाया था, उसका जो दीपक दानी है वो हो गया और जो भी भोग लगाया था उसकी जो कटोरी हो गई, जो भी आपने जो जहाँ लोटे में जो जल लिया था, ये सारे बर्तन को जो है हम निकाल लेंगे। तो यानी बर्तन निकाल लेंगे और जो भी चीज़ें थी वो हम वहाँ मंदिर से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आपको जो है एक कॉटन का कपड़ा यानी सूती कपड़ा जो है जो भी आपने रखा होगा मंदिर में पोंछने के लिए, तो अगर नहीं रखा है तो आप जो है चुनरी जो माता जी को चुनरी चढ़ती है वो चुनरी आप एक ले लीजिए और उसको जो है दैनिक यानी प्रतिदिन जो है आप जो है भगवान की फोटो वगैरह जो है पोंछने के काम में ला सकती हैं। तो आप एक वो चुनरी ले लीजिए और उसको लेने के बाद जो है उसको गीला कर लीजिए, यानी धुल लीजिए, साफ कर लीजिए। और उसको गीला करने के बाद धुलने के बाद जो है आप जो है भगवान के ऊपर यानी आप एक लोटे में पहले जल ले लीजिए और जल लेने के बाद जो है भगवान के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। और छिड़काव करने के बाद आपको जो है उसी कपड़े से, उसी सूती कपड़े से जो है, गीले कपड़े से आपको जो है अपने भगवान की फ़ोटो को साफ करना है। तो आप सभी जितने भी भगवान हैं आपके मंदिर में आप उनकी जो है फ़ोटो साफ कर लीजिए। और साफ करने के बाद जो है आप उस जो भी जब आप साफ कर लेंगी तो वो जो आपका जो कपड़ा है उसको भी जो है धुल के जो है टांग लेना है। और जो भी बर्तन निकला हुआ है मंदिर से उस बर्तन को हम लोग जो है धुलेंगे, साफ करेंगे। यानी कि वहाँ जो भी मंदिर में जो भी आपने बर्तन का प्रयोग किया था पूजा के दौरान उन सभी बर्तनों को हमें धुलना है। यानी कोई भी बर्तन ऐसा नहीं रहेगा जो हमें नहीं धुलना है। तो आप सब बर्तन निकालेंगी, बस खाली आप जो है जिसमें अगरबत्ती जलाती हैं वो कभी कभार धुला जाएगा, यानी वो डेली नहीं धुला जाता है। वो आप जो है कभी महीने में जो है 2-3 बार आप धुल सकती हैं। यानी जब भी कोई आपका कोई व्रत पड़ रहा है या फिर कोई त्यौहार पड़ रहा है तब आप उस समय जो है उस अगरबत्ती के स्टैंड को जो है आप धुलेंगी। उसको डेली नहीं धुलना है। लेकिन बाकी आपने जिसमें दीपक जलाया था और जो भी आपने जल या फिर भोग लगाया था उसको जो है हम प्रतिदिन धुलेंगे। तो उसको धुल लेना है। और उसको धुलने के बाद जो है आप जो है मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिए। मंदिर की जहाँ भी आपको लगता है कि जो है गंदा है वहाँ पे आप उसको पोंछ लीजिए। देखिए, भगवान के बर्तन को धुलते समय हमें एक चीज़ का सबसे ज़्यादा जो है ध्यान रखना है कि जब भी आप भगवान जी के बर्तन को धुल रही हैं तो जिससे भी आप धुल रही हैं, चाहे वो साबुन हो, चाहे फिर वो वॉशिंग पाउडर हो या फिर कोई लिक्विड हो, किसी से भी अगर आप धुल रही हैं तो वो जो है सिर्फ मतलब पूजा के बर्तन को धुलने के लिए ही रखिए। मतलब वो उसको जो है उसका प्रयोग सिर्फ खाली पूजा के बर्तन को धुलने के लिए ही करना चाहिए। ठीक है, ये जो है हमें बेहद ख्याल रखना है। आप पूजा का बर्तन धुल लीजिए। फिर उसके बाद जो है फिर मंदिर में जो है जो भी आपने जो है भगवान को कपड़ा पहनाया था, यानी कि जिस जिस आप भगवान को कपड़ा डेली पहनाती हैं, बदलती हैं, चेंज करती हैं, तो आप उस कपड़े को भी जो है बदल लीजिए। और फिर इसके बाद जो भी आपने धुल के रखा है आप उसको पहना दीजिए। और जो भी आप जो है कपड़े को निकाल रही हैं, यानी भगवान को जो कपड़े आपने उतारे हैं उसको जो है आप जो है धुल लीजिए। देखिए, डेली तो आप प्रतिदिन जो है पानी से धुल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्रत आ रहा है, कोई आपका त्यौहार आ रहा है, तो उस खास समय पे या तो आप नए कपड़े भगवान जी को पहनाएंगी या तो फिर आप जो है उस कपड़े को, यानी जो कपड़े आप पहना रही हैं
उसको अच्छे से जो है साबुन से धुल लीजिए। मतलब डेली तो आप ऐसे पानी से धो लेंगे, लेकिन अगर आप कोई खास दिन पड़ रहा है, खास त्योहार या व्रत पड़ रहा है, तो उसमें या तो आप नया पहना सकती हैं, या तो फिर इसी जो कपड़े आप जो इस्तेमाल करती हैं भगवान को पहनाने के लिए, उन्हीं कपड़ों को आप अच्छे से जो है साबुन से धुल लीजिए, तो वो जो है साफ़ हो जाएंगे। देखिए, आप डेली तो नहीं कर पा रही, क्योंकि डेली जो है बहुत सारे काम होते हैं, तो उन कामों को करते हुए जो है ये सारी चीज़ें जो है डेली नहीं हो पाता है। तो अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन किसी खास दिन पे जो है हमें जो है उनका जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। जो भी मंदिर से बासी फूल या फिर बची हुई राख, अगरबत्ती और धूप बत्ती की निकली है, या फिर बचा हुआ दीपक यानी जो बत्ती निकली हुई है, उसको कभी भी कूड़े और करकट में जो है हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। देखिए, पूजा के दौरान इन सब चीज़ों में जो है सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, तो इसको जो है बिल्कुल भी आप कूड़ा करकट में मत फेंकिए। इसको सबको जो है आप इकट्ठा कर लीजिए, और जब ये इकट्ठा हो जाए तो किसी अच्छे दिन पे, यानी सोमवार या फिर बुधवार या शुक्रवार के दिन आप इसको बहते हुए जल में जो है प्रवाहित करवा दीजिए। देखिए, हमेशा जो है आप अच्छे दिन पे ही इसको जो है घर से बाहर निकालिएगा। कभी भी जो है खरवार के दिन, यानी मंगलवार या फिर इतवार के दिन या गुरुवार के दिन जो है इन सारी चीज़ों को हम घर से बाहर जो है बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। तो अच्छे दिन पे इसको निकलवा के आप बहते हुए जल में प्रवाहित करवा दीजिए, या तो फिर कोई भी जो है आसपास जो आपको लगे कि जहाँ पे साफ है उस जगह पे फेंका जा सकता है, तो वहाँ पर भी आप फेंक सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें सड़ गल के उसी मिट्टी में जो है मिल जाएंगी। तो हमें सेम ऐसे ही जो है पूजा की जो है सारी चीज़ें करनी चाहिए। और देखिए, जब भी कोई खास जो है त्योहार पड़ता है या फिर व्रत पड़ता है, तो उसमें जो बर्तन निकलते हैं, कभी मतलब जो भी हम प्रतिदिन जो पूजा में जो बर्तनों का हम जो प्रयोग कर रहे हैं, वो तो ठीक है, आप डेली धुल लेती हैं अपना। लेकिन जब कोई खास जो है व्रत और त्योहार पड़ता है, तो उसमें जो और बर्तन जो निकलते हैं, तो उसको ऐसा नहीं है कि त्योहार बीत गया, व्रत बीत गया, तो आप उसको जो है बिना धुले हुए वो ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करने से उसका जो है गलत असर जो है, उसका बुरा असर जो है हमारे घर पे पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना है। उसको जो है आप जो है तुरंत, मतलब कि जब भी आपका जो है वो त्योहार या व्रत जो है बीत जाता है, तो उसके दूसरे दिन अगर खरवार नहीं पड़ा है, तो यानी कि अगर मंगलवार का दिन नहीं है और रविवार का दिन नहीं है या फिर गुरुवार का दिन नहीं है, तो आप जो है उसको जो है धुल के जो है अपना वहाँ से आप हटा दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि उसको वो तो व्रत भी बीत गया, त्योहार भी बीत गया और आपका वो बर्तन वैसे ही वहीं पे रखा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अच्छा दिन पड़ रहा है, यानी सोमवार पड़ा है, शुक्रवार या फिर शनिवार या तो फिर बुधवार पड़ा है, तो आप उसको जो है धुल के आप उसको दूसरे दिन हटा दीजिए। मतलब खरवार के दिन नहीं हटाना है। अगर दूसरे दिन अगर मंगलवार या फिर इतवार या तो फिर गुरुवार पड़ा है, तो इसमें जो है हम जो है बर्तनों को नहीं हटाएंगे। लेकिन अगर अच्छा दिन पड़ रहा है, तो हम उसको धुल के वहाँ से हटा देंगे। ये जब भी हम पूजा पाठ अगर हम कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमें कैसे साफ़ सफाई करनी है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, तो ही हमारे जो है घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा का जो है विकास बढ़ेगा, यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं ही बढ़ेगी हमारे घर में। तो इसी तरीके से हम वहाँ पे जो बर्तन रखे हैं, बर्तन को धुल के हटा लेंगे अगर अच्छा दिन पड़ रहा है, और जो भी कपड़े का प्रयोग किया गया है उसको भी हम हटा लेंगे। इस तरीके से हम अपनी जो है पूजा में जो है साफ़ सफाई का जो है ध्यान रखेंगे। देखिए, हमें जो है अपनी पूजा में साफ़ सफाई का बेहद ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा में साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जितना ही ज़्यादा हम साफ़ सफाई करते हैं, उतना ही हमारी पूजा और हमारा व्रत जो है पूर्ण माना जाता है। यानी अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो हमारी पूजा, वो हमारा व्रत जो है पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब इसी जानकारी के साथ मैं ये अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।